अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुमैरा समीर सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट हमारा आपकी दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। बहुत दिनों से यकीनन कि मैं जो है वो व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ और हालात हाजरा पर भी कोई मतलब ये कि बात नहीं हो रही है, लेकिन एकदम आपने देखा कि मौसम चेंज हुआ है और एक दरमियानी हिद्दत या दरमियानी शिद्दत या दरमियानी जो है, हम नहीं कहेंगे कि मौसम में तब्दीली वाक़ हुई है, बल्कि हम कहेंगे कि मौसम में जो तब्दीली वाक़ हुई है तो इसने जो है वो ज़िंदगी को तहबाला करके रख दिया है। सियासत की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिनमें से एक ख़बर ये भी है कि विफाक ने पीपल्स पार्टी से सवाल क्या है कि आपने क्यों पीटीआई को जलसा करने दिया। इसका मतलब है कि किसी किस्म की जो है कोई इजाज़त विफाक की तरफ से नहीं दी गई थी और अगर वो जलसा जो है अंदर हो जाता तो फिर विफाक की और पीटीआई की और फिर कानूनी जंग जो है वो छिड़ जाती। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुहेल आफरीदी का जो इस्तकबाल किया वो हमारे पीपल्स पार्टी के सईद गनी भाई ने किया। उन्होंने बहुत इज्जत दी, उनको टोपी पहनाई गई और उनको अजरक पहनाई, तो इनकी रिवायत है। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। अब ये एक तरह से अवामी रेफरेंडम था, अवामी जवाब था। ये था कि कौन जीत रहा है, वोट किसको मिले थे। तो दिलाने वाली वोट चाहे सी बात है कि वोट जो है वो मिले थे पीटीआई को, और ये जो लोग बैठे हैं ये जबरन बैठे हैं। लेकिन बात यह है कि पीटीआई को वोट देने वालों से मैं ज़रूर कहूँगी, जो बात में इस्टेब्लिशमेंट को भी जो बातें खोलनी चाहिए, वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन बातों से क्यों भाग रही है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन बातों को ज़रूर बोलें। या का नाबदू या का नस्तईन पर चलने वाले हमारे पाकिस्तानी भाई बहन, और वो इसी वजह से इसी नारे के पीछे जो है वो भाग रहे हैं और इमरान खान को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल ला कारकर्दगी में इमरान खान ने शादियों के सिवाय कुछ किया नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि जादू टोना शेख बिदात ये चीज़ें उनके दौर में बहुत ज़्यादा फैली हैं और एक खातून को मुस्तकिल सामने आती रही और वो बताती रही कि किस तरह मुझसे बच्चे ले जाए जाते थे वगैरह वगैरह। वो तमाम चीज़ें वो खुद के लोगों के सामने वो मुस्तकिल बयानात उसके आ रहे हैं, लेकिन शायद लोग गौर नहीं कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग किस बात से परेशान हैं, सुई गैस नहीं है, पानी पैसों का लेकर पीना पड़ रहा है, जानवरों के लिए पानी नहीं, जानवर मर रहे हैं। फिर आप घर में कुछ खा पका नहीं सकते, मेहमानदारी नहीं है। फिर ये कि मकानात तोड़े जा रहे, रोटी कपड़ा और मकान जो फ़लसफ़ा था भुट्टो साहब का फ़लसफ़े को सबूताज किया गया, भुट्टो साहब का नाम को ख़राब किया गया और मौजूदा पीपल्स पार्टी जो है वो ज़रदारी लीग है। इसको आप ज़रदारी लीग कह सकते हैं। अभी जो वज़ीर आज़म बनना था, एक मतलब सोच थी लोगों की कि वो बनेंगे, कौन बनेगा, बेनज़ीर साहिबा का जो सपूत है वो बिलावल भुट्टो, वो बनेगा। भुट्टो का नाम को उन्होंने बहुत नथी रखा और वो भुट्टो के नाम के साथ ही जो है ये लोग पार्टी में इन हुए हैं। भुट्टो के नाम के बगैर पार्टी में इन नहीं हुआ जा सकता था। लेकिन बहरहाल अब एक फ़र्ज़ अदा करना था कि सिस्टम को अच्छे से चलाएं ताकि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़े। लेकिन बात यह है कि नहीं चलाया सिस्टम को अच्छे से और खुद दीवार खड़ी कर दी पीपल्स पार्टी ने। बिलावल भुट्टो के को एक कोने से उन्होंने लगा दी। अफसोस की बात है, जाहिर सी बात है कि भुट्टो का नवासा है और बेनज़ीर साहिबा का बेटा है, तो अखलाक के एतबार से अगर देखा जाए तो हम नहीं कहेंगे कि ये कुछ अच्छा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। अब उनके जो वज़ीर आज़म बनने के कुछ चांसेस थे भी तो वो नहीं रहे।
अच्छा, वज़ीर आज़म बनने के लिए मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म को जो होना चाहिए उसकी शख्सियत जो है उसमें शादी लाज़मी वो शादीशुदा होना चाहिए। और बिलावल भुट्टो साहब ने अभी तक शादी नहीं की, वो अभी बैचलर है और बैचलर लाइफ गुजार रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो वज़ीर आज़म बनना भी उनके लिए ये भी एक जो है वो मुश्किल थी। लेकिन उसके बावजूद अगर कारकर्दगी अच्छी होती तो लोग कारकर्दगी पे मरते हैं, लोग कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे नाक़िस कारकर्दगी की वजह से बिलावल भुट्टो के साथ जो किया पार्टी के अपने ही लोगों ने, तो वो हम देखेंगे, कराची में देखेंगे, वो हम सिंध में देखेंगे और वो हमें नज़र आएगा। अच्छा, आज जो खबर चल रही है वो भी बड़ी मज़े का, खैर मज़े की, क्योंकि अगर सच्ची खबर है तो आप देखें ना कितना बड़ा तूफ़ान मचा है कि हमने तो इन्हें यूनिवर्सिटी लेके दे दी थी। लेकिन वहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो विफाक ने उससे सवाल जवाब करना शुरू किया कि किसके ईमा पर आपने इनको जलसा कर दिया। अब दोनों ही पार्टियाँ इस वक्त जो है मखमसे का शिकार है और दोनों सोच रही हैं कि होगा क्या, क्योंकि दुनिया के सामने तो एक चीज़ आ गई है। अच्छा, इमरान खान क्योंकि कादियानी हैं, वो ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते हैं और उनका जो जादू टोना शिर्क बिदअत और दरगाहों पर जाना और कोई एक बीवी भी वो नहीं संभाल सके। और जिस तरह वो ये मोहतरमा से शादी हुई जो इनकी लास्ट, उसमें लोग कहते हैं कि ज़ाती मामला नहीं होता, ये मुल्क जो है ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है। और पीटीआई में जो लोग इमरान खान की हिमायत करते हैं वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो उनका नारा वो लेकर आए, उसकी वजह से उनको जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अदरवाइज़ उनके 3 साल में कोई कारकर्दगी नहीं रही। उनके नज़रिया जो हमारा नज़रिया पाकिस्तान है कि पाकिस्तान क्यों बनाया, पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए की वजह से बना और पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो इस्लाम जो है उसकी असास है। तो वहाँ पर जो है उनका मामला, इमरान खान का मामला वो अलहदा है। कोई भी नॉन मुस्लिम या कोई भी ऐसा शख्स जो इसका दीन ईमान जो है जो खारिज इस्लाम हो तो वो तो नहीं बन सकता वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। हाँ, वो चीफ जस्टिस बन सकता है। जैसे आपने देखा कि भगवान दास साहब जो थे वो हमारे चीफ जस्टिस थे इस्लामी शरई अदालत के, क्योंकि उनको उसका इल्म था। तो ये सीट दी जा सकती है, लेकिन बहुत सारी सीटें जो है वो नहीं दी जा सकती नॉन मुस्लिम्स को। तो एक बड़ी वजह ये भी है। और ये अब इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे से बताना चाहिए। कल जो सब कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी ने मार्का मारा, कल सुहेल आफरीदी ने कोई मार्का नहीं मारा। उसकी जगह किसी को भी कोई भी आता तो जो पीटीआई के कारकुन थे वो आपको पता है कि वो जो है वो फ़ौरन जो है वो जब होता है फ़ौरन जाता है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक कारकर्दगी बेहतरीन रही इस तमाम सिनेरियो में, तो वो एमकेएम की कारकर्दगी बेहतरीन रही, एमकेएम की खामोशी बेहतरीन रही, एमकेएम का बहुत एमकेएम एक दायरे में रही, बहुत अखलाकियात जो है उसमें और अखलाकियात के उनसर और दूसरे उनसर जो है हमें नज़र आए। अगर वो मौजूद थे जब भी, और अगर वो मौजूद नहीं थे तो जब भी। बहुत दौड़ाया, बहुत बताया सुहेल आफरीदी को। हैदराबाद से कराची उन्होंने जो 2.5 घंटे का सफ़र था वो उन्होंने 2 घंटे का सफ़र वो उन्होंने तय किया। पूरी रात की मुसाफत में बड़े थके हुए थे। और अब जो उनके बारे में कुछ लिफाफी सहाफ़ी बातें कर रहे हैं तो वो बातें कि इनको शर्म नहीं आ रही, इनको ये नहीं हो रहा, इनको ये नहीं हो रहा, तो रखते। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आओ बात करें। इस्टेब्लिशमेंट से मैं तो नहीं डरती, इसलिए नहीं डरती कि वो वाकई हमारे मुल्क के चौकीदार हैं। वो वाकई हमारे, देखिए चौकीदार में फ़र्क होता है। उनके पास चाबियाँ हैं इस मुल्क की, वो इस मुल्क के अमीन हैं। और आम आदमी तो, आम सियासतदान की अगर बात करें तो वो तो अमीन नहीं है। उन्होंने तो इस मुल्क को कहाँ पहुँचाया, बेघरी बेदरी, जो कुछ इस मुल्क में नहीं होना चाहिए था वो सब जो है नाम निहाद सियासतदानों ने ये सब कुछ किया। और लोग फिर भी उन्हीं का नारा लगाते हैं जो लिसानी बुनियाद है।
تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوائے ماں سوائے بے وقوفی کیا. جب وطن آپ کا پیچھے رہ گیا، بچے پیچھے رہ گئے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہیں آپ بچا پا رہے ہیں، نہ کچھ کر پا رہے ہیں، نہ انہیں پڑھا پا رہے ہیں، تعلیمی ادارے نہیں، ہر وقت چھٹی، ہر وقت جو ہے وہ بے لگام سیاست اور بے لگام اور کھنڈر نما جو ہے وہ علاقوں کو توڑنا، لوگوں کی چیزوں کو توڑنا، لوگوں کے ٹھیلے جو ہے وہ اٹھانا، بجائے ان کی سیٹنگ کی جائے، ان سے ٹیکس لیا جائے، ان کو طریقے سے لگایا جائے. آپ بالکل لوگوں کو بے روزگار کرنے، لوگوں کی مارکیٹیں سیل کرنا وغیرہ وغیرہ. کراچی پہلے بہت اچھے سروائیو کر رہا تھا. آج سے اگر آپ چلے جائیں 15-20 سال پہلے تو کراچی بہت اچھا تھا. کراچی میں یہیں کے مکین آباد تھے. کراچی میں بلکہ 15-20 سالوں سے میں شاید کہ کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی ہوگا. چلے آپ چلے جائیں 30 برس پہلے کے کراچی، تو 30 برس پہلے کے کراچی کے حالات یا 40 برس پہلے کراچی کے حالات بہت اچھے تھے. اب نہ وہ کراچی ہے، نہ وہ لوگ ہیں. اور دیکھیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک، ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک جب سفر کیا جاتا ہے تو کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سمندر ہے، جہاں پر منرلز ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ہر طبقے کے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. یہاں لوگ کمانے کے لیے آتے ہیں، پھر وہ یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں. یہاں کے موسم بھی انہیں راس آتے ہیں. یہاں پر ان کو ایک زندگی جو ہے وہ سروائیو کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور جس طرح خون رگوں میں دوڑتا اور بھاگتا ہے، اسی طرح زندگی اور یہاں کے کاروبار، یہ سب مصروفیات لوگوں کو پسند آتی ہیں. تو وہ سب نیست ہو گیا. اور اب جو کراچی ہم دیکھ رہے ہیں وہ کراچی ہمارے سامنے ہے. اور وہ کیسا کراچی ہے یہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور میں بھی جانتی ہوں. اور ہمارا سندھ کے جو حالات انتہائی بدترین حالات ہیں. ہر شخص سرکاری نوکری کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو مہینے پر ایک خاص رقم مل جائے. صرف اس لیے ہر شخص سرکاری نوکری چاہتا ہے. لیکن بعض قومیں ایسے تھیں جو سرکاری نوکریاں نہیں کرتی تھیں. لیکن ہوا کہ سب کے بالکل آپ نے دیکھا کہ سب کچھ جو ہے برباد ہو کر رہ گیا. تو اب اثر نو ہمیں ضرور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اگر اسٹیبلشمنٹ عوام کا ساتھ دے اور عوام اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے، اور یہ جو لسانی بنیادوں پر منافعت ہے اور یہ جو جغرافیائی بنیادوں پر جو لسانیت ہے، اسے بھولنا ہوگا، اسے چھوڑنا ہوگا. اگر اسے نہیں بھولیں گے اور نہیں چھوڑیں گے تو ملک اور آپ کی آنے والی نسلیں کبھی ترقی نہیں کر پائیں گی. اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.